Hello everyone, welcome to a movie explainer. और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लैश ऑफ द टाइटंस। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है सबसे पुरानी कहानियाँ तो सिर्फ सितारों ने देखी हैं। इंसानों और देवताओं से पहले की कहानियाँ जब धरती पर महादेवों यानी शक्तिशाली टाइटंस का राज था, पर उनके अपने बेटों ज़ियस, पोसाइडन और हेडिस ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। ज़ियस ने अपने भाई हेडिस को एक ऐसा भयानक दरिंदा बनाने के लिए राजी कर लिया जो टाइटंस को हरा सके। तब हेडिस ने अपने मांस से खतरनाक क्रैकन की रचना। ज़ियस स्वर्ग का राजा बन गया, पोसाइडन बना समंदरों का राजा और ज़ियस की चाल के शिकार हेडिस के हाथ आई काली दुनिया की हुकूमत। इंसान की रचना ज़ियस ने की और इंसानों की प्रार्थनाओं ने देवताओं को अमर बना दिया। पर गुजरते वक्त के साथ इंसान बदल गया। वो देवताओं को चुनौती देने लगा और इंसानों ने देवताओं से बगावत कर दी। उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अगले सीन में हम एक ताबूत को समंदर में देखते हैं जिसे एक मछुआरा जिसका नाम स्पाइरस था उसे पकड़ता है, और जब वो ताबूत को खोलता है तो उसमें एक औरत और एक नवजात बच्चा मिलता है। औरत की मौत हो चुकी थी पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था। उन्होंने उसका नाम पर्सियस रखा। उन्होंने पर्सियस को अपने सगे बच्चे की तरह पाला। वही पर्सियस को भी पता था कि स्पाइरस उसके सगे पिता नहीं है, पर फिर भी वो स्पाइरस को अपने पिता से भी ज्यादा मानता था। इसके बाद कहानी 13 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर से अपने पिता के साथ ही मछुआरों का काम करता है। पर समय अब काफी बदल चुका था। अब इन्हें मछलियाँ भी नहीं मिल रही थी, जिससे इनकी रोजी रोटी पर भी काफी असर पड़ रहा था। और इसकी वजह से स्पाइरस देवताओं को मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि हम मनुष्यों ने देवताओं को नाराज किया है और अब देवता इन बातों का बदला ले रहे हैं। वो देवताओं से काफी नाखुश था और वो भी कहता था कि किसी न किसी को अब उनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। वहीं अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए आर्गोस की सीमा में चले जाते हैं, जहाँ ज़्यूस की बहुत बड़ी प्रतिमा होती है। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे सिपाही होते हैं जिन्हें आर्गोस के राजा ने आदेश दिया होता है इस ज़्यूस की मूर्ति को गिरा दी जाए। वो सिपाही मूर्ति को गिरा देते हैं, पर तभी समुद्र से कई सारी फ्यूरिस निकलते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रतिशोध की 3 देवियों को फ्यूरिस के नाम से जाना जाता है। ये हेडिस और रानी पैसाफोन की बेटियां हैं, पर इस मूवी में इन्हें चमगादड़ों की तरह दिखाया गया है जो हेडिस के सिपाहियों की तरह है। ये फ्यूरिस बड़े ही बेरहमी से सारे सिपाहियों को मार देती है और तभी वहाँ हेडिस आ जाता है, पर्सियस की नाव को नष्ट कर देता है, जिससे नाव समंदर की गहराई में डूबने लगती है। और पर्सियस अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। वो तैरकर खुद को बचा लेता है, पर अपने परिवार की मौत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उधर माउंट ऑफ ओलिम्पस में, जिसे देवताओं का घर कहा जाता है, ज़्यूस मनुष्यों की ऐसी हरकतों से काफी क्रोधित थे। वही हेडिस उन्हें भड़काता है और कहता है कि उन्हें आपने बनाया एक मकसद से, ताकि उनकी प्रार्थनाएं हमें अमर बना देंगी। तो मैं अब चाहता हूँ कि आप उनसे मुझे निपटने दे। वो फिर आपसे प्रार्थना करेंगे और फिर डर से कांपते हुए आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए आएंगे और हम फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। और ज़्यूस हेडिस की बातों में आ जाते हैं और हाँ कह देते हैं। वही इस बात से पोसाइडन भी सहमत थे, जो उसके हाँ कहने पर उनके पुत्र अपोलो उन्हें मना करते हैं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि मनुष्यों की हमें जरूरत है। लेकिन ज़्यूस उसे कहते हैं कि हेडिस सही है, हमें उन्हें याद दिलाना ही होगा कि वो हमारे मोहताज है, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उधर आर्गोस के सिपाही पर्सियस को बंदी बनाकर ले जाते हैं, क्योंकि भेजी गई सेना खत्म हो गई थी और सिर्फ पर्सियस ही बचा था। वो लोग उसे राजा के पास ले जाते हैं। वही राजा बहुत खुश था और वो अपनी जनता को बताता है कि आज की शाम हमारे सिपाहियों के नाम, जिन्होंने ज़्यूस के मुंह पर थप्पड़ मारा है, मंदिर जलाया जा रहा है, मूर्तियाँ गिराई जा रही हैं। देवता हमारे प्रार्थनाओं के लिए तरस रहे हैं और आज शाम सूरज इंसानों के लिए नहीं, बल्कि आज देवताओं का सूरज डूबेगा। वही किंग सेपियस की बेटी एंड्रोमेडा इन सब बातों से बहुत दुखी थी। वो कहती है कि हमारे लोग मर रहे हैं और आप देवताओं को भड़का रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो चुप रहेंगे। तभी महारानी एंड्रोमेडा से कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि हम उनके सामने गिड़गिड़ाए, उनसे प्रार्थना करें? देवताओं को हमारी जरूरत है ना, कि हमें देवताओं की? अब हम ही देवता है। और महारानी राजकुमारी एंड्रोमेडा की खूबसूरती की तुलना देवी एफ्रोडाइटी से कर देते हैं। तभी वहाँ हेडिस आ जाता है और पल भर में ही वहाँ खड़ी सेना को खत्म कर देता है। इसी बीच पर्सियस उसे देख लेता है और गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर हेडिस अपनी शक्ति से उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वो राजा से कहता है कि तुम हमारे नाखून के मैल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारी हर सांस देवताओं से मिली भीख है, लेकिन तुमने देवताओं का हद से ज्यादा अपमान किया है। हेडिस अपनी शक्ति से उन्हें घुटनों पर ले आता है और महारानी की उम्र छीन लेता है, जिससे वो बूढ़ी हो जाती है। तभी पर्सियस फिर से उससे मारने की कोशिश करता है,
लेकिन अचानक एक लड़की उसे आकर रोकती है और कहती है कि अभी नहीं, सही वक्त आने पर वार करना। उधर हेडिस उन्हें कहता है कि आने वाले 10 दिनों के बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा तब मैं एक क्रैगन का कहर भेजूंगा जो एर्गोस का नामो निशान मिटा देगा, वरना जिस शहजादी की तुलना तुमने देवताओं से की है उसकी बलि चढ़ाओ। सिर्फ उसका खून ही क्रैकन और ज़्यूस को रोक सकेगा जिसका तुमने अपमान किया है। अपनी सजा चुनो एर्गोस के वासियों, तबाही या बलिदान, ये ज़्यूस का फैसला है। और ऐसा बोलकर हेडिस पर्सियस के पास आता है और कहता है कि ये तुम्हारे अपने पिता का फैसला है, और ऐसा बोल के वो गायब हो जाता है। और पर्सियस ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो ज़्यूस का बेटा है। उधर ओलंपस में हर्म्स, जो कि देवताओं का दूत होता है, वो ज़्यूस को बताता है कि एर्गोस में एक देव मानव है, आपका बेटा, जिसका नाम है पर्सियस। वो कहता है कि आप चाहेंगे तो हम उसे शरण दे सकते हैं। तभी ज़्यूस कहते हैं कि क्या उसने प्रार्थना की थी? वो लड़का मुझे जानता तक नहीं, वो भी उन्हीं लोगों की तरह है जिसने बगावत की। उधर एर्गोस में सेनापति ड्रेको पर्सियस से पूछताछ करता है कि किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। पर्सियस कहता है कि मुझे किसी ने यहाँ पर नहीं भेजा और मैं कोई देव मानव नहीं हूँ। लेकिन ड्रैको उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और उसे मारने लगता है। तभी राजा साफियस आते हैं और पर्सियस से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुम देव मानो हो? अगर तुम सचमुच उसके बेटे हो तो तुम हमें बचा सकते हो और तुम्हें हमें बचाना ही होगा। तभी पर्सियस कहता है कि मैं कोई देव मानव नहीं हूँ और मैं आपको नहीं बचा सकता। मैं एक मछुआरा हूँ और मेरे परिवार को भी देवता ने मारा है। मैं मछुआरा हूँ, तलवारबाज नहीं। तभी वहाँ राजकुमारी आ जाती है और कहती है कि मैं बलिदान को तैयार हूँ, लेकिन पर्सियस को छोड़ दो। मगर वो लोग पर्सियस को कैद खाने में डाल देते हैं। वही थोड़ी देर बाद ड्रैको आता है और पर्सियस को कहता है कि कोई तुमसे मिलने आया है, और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने पर्सियस को हेडिस पर हमला करने से रोका था। इसका नाम आयो है। पर्सियस उससे कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो? वो कहती है कि मेरा नाम आयो है और मैं बचपन से ही तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ। मैंने ही तुम्हें मछुआरों तक पहुँचाया था। तभी वो आयो से पूछता है कि क्या तुम देवी हो? तभी आयो से बताती है कि कुछ देवता और कुछ इंसान और हम लोग हैं जो दोनों के बीच है। वो बताती है कि बहुत बरसों पहले मैंने एक देवता को ठुकराया और इसलिए मुझे अंतहीन जीवन का श्राप मिला। मैं वर्षों से अपनों को मरता देख रही हूँ और तुम खुद भी ये दर्द सह चुके हो। तभी वो पूछता है कि क्या सच में मैं ज़्यूस का बेटा हूँ? तभी आयो उसे एक कहानी बताती है। वो कहती है बहुत लंबे समय से इंसान देवताओं के लिए खिलौना रहे हैं। फिर एक आदमी ने बगावत कर दी जिसका नाम एक्रीशियस था। उसने ओलंपस पर्वत घेर लिया और देवताओं का जुल्म सहने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि दूसरे देवता एक्रीशियस की सेना को मिटा देना चाहते थे, लेकिन ज़्यूस को इंसानों से प्यार था, इसीलिए उसने एक्रीशियस को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने राजा एक्रीशियस का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए जहां रानी सो रही थी। ज़्यूस ने रानी से संबंध बनाए और एक्रीशियस ये देख गुस्से से पागल हो गया और ज़्यूस एक बाज के रूप में वहां से गायब हो गए। तभी रानी के पेट में दर्द होने लगा और एक्रीशियस ने रानी और ज़्यूस से पैदा हुए बच्चे का कत्ल का हुक्म दे दिया और वो उन्हें एक ताबूत में बंद कर समंदर के किनारे ले जाते हैं। और ज़्यूस को चुनौती देते हुए कहता है, ना ही तुम्हें ये नापाक शरीर मिलेगा और ना ही ये बच्चा। और ज़्यूस उस पर अपनी शक्ति से बिजली गिराते हैं और उसे एक बीस्ट में बदल देते हैं। फिर एक्रीशियस गुस्से में उस ताबूत को समंदर में फेंक देता है। आयो बताती है कि तुम्हारी माँ मर गई, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम आधे देवता और आधे मानव हो। मैं उसी दिन से तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ। उस दिन के इंतजार में जब तुम देवताओं के जुल्म को खत्म कर दोगे, तुम क्रैकन को मारने के लिए पैदा हुए हो। तभी पर्सियस कहता है कि पता नहीं मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, पर मेरा लक्ष्य क्रैकन को मारने का नहीं है। तभी आयो कहती है कि क्रैकन अगर मारा गया तो हेडिस इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम उस पर हमला कर सकते हो। सिर्फ इसी तरह तुम अपना बदला ले सकते हो। तभी पर्सियस कहता है कि राजा साफियस से बोलो कि वो मुझे छोड़ दे। वहीं आयो ड्राको को बताती है कि क्रैकन को कैसे मारना है, ये हमें सिर्फ डेनो बता सकती है। तभी ड्राको कहता है कि दिनों इतनी दूर है कि वहाँ तक फौज नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता। तभी वो कहती है कि देव मानव पहुँच सकता है। वहीं राजा के हुक्म से ड्रेको कुछ सिपाही लेकर पर्सियस और आयो के साथ स्टीजन की डेनो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हेडिस एक्रीशियस के पास जाता है, जो कि अब कैलिबोस के नाम से जाना जाने लगा था। अब वो छुपकर रहता था। तभी हेडिस उसे बताता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, ज़्यूस। तभी कैलिबोस कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर हेडिस कहता है कि ज़्यूस के पाप और तुम्हारे बीवी से जन्मा बच्चा जिंदा है और उसका नाम पर्सियस है। वो मुझे मिटाने के लिए एर्गोस से चल पड़ा है और तुम्हें उसे मारना होगा। शक न हो कि मेरी शक्ति बढ़ रही है और जब तक कि मैं सबसे शक्तिशाली ना बन जाऊं, जब तक तुम्हें मेरा हथियार बनना होगा। और ऐसा बोलकर उसे अपनी शक्ति दे देता है। और कैलिबोस कहता है कि तुम पर्सियस को मारो और मैं तुम्हारे लिए ज़्यूस को मारूंगा। दूसरी तरफ ये लोग अपने सफर पर जा रहे हैं।
और आयो भी पर्सियस का साथ देने के लिए उसके साथ चल रही है। ड्राको पर्सियस को तलवारबाजी सिखाता है और लड़ाई के दावपेच भी बताता है। फिर पर्सियस तलवारबाजी में ड्राको पर भारी पड़ता है क्योंकि उसमें देवताओं वाली शक्ति थी। वही ज्यूस पर्सियस को एक तलवार तोहफे में देता है जो उसे जंगल में पड़ी मिलती है। वो बहुत ही चमकदार होती है। तभी ड्राको कहता है कि ये देवताओं का दिया तोहफा है, इसे कबूल करो। पर वो कहता है कि क्रैकन को मारने के लिए अकेले ही काफी हूँ, मुझे किसी की तोहफे की जरूरत नहीं। वो उस तलवार ड्राको को देकर चला जाता है। वहीं जंगल में पर्सियस को कई सारे उड़ने वाले सफेद घोड़े दिखते हैं। तभी वहाँ एक विशाल उड़ने वाला घोड़ा आता है जिसका नाम पेगासस था। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार पेगासस पोसाइडन और मेडुसा का पुत्र था। पेगासस का मूल रंग सफेद है, पर इस मूवी में हमें इसे काले रंग का दिखाया गया है। तभी वहाँ आयो आती है जो पर्सियस को बताती है कि ये पेगासस है और अभी तक इस पर किसी इंसान ने सवारी नहीं की है। वहीं कुछ सिपाही पर्सियस को ढूंढते हुए आते हैं। तभी वहाँ कैलिबोस आ जाता है और उन्हें मार देता है। वहीं उनकी आवाज सुनकर पर्सियस भी वहाँ आता है। तभी कैलिबोस पर्सियस पर हमला कर देता है। वहीं बाकी के लोग भी आ जाते हैं और उसे युद्ध करने लगते हैं। हेडिस की शक्तियाँ की वजह से वो सब पर भारी पड़ता है कि तभी ड्राको उसका हाथ काट देता है और कैलिबोस डरकर वहाँ से भागने लगता है। और जब उसे मारने के लिए सब उसका पीछा करते हैं, तब जहाँ जहाँ पर उसका खून गिरता है उस खून से बड़े बड़े बिच्छू पैदा हो जाते हैं और उन सब पर हमला करने लगते हैं। उसका कटा हुआ हाथ भी एक बड़े बिच्छू में बदल जाता है। बिच्छू उनके कई सिपाहियों को मार देते हैं, लेकिन पर्सियस और ड्राको उन पर भारी पड़ते हैं। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है जो उन सबको घेर लेती है। कि तभी वहाँ जिन आ जाते हैं जो इन बिच्छू को अपने वश में कर लेते हैं और इन सब की जान बच जाती है। जिन काले जादू के महारथी होते हैं और वो सैकड़ों वर्षों तक जीते हैं। तभी पर्सियस पूछता है कि क्या ये हमारे दुश्मन हैं? तभी ड्राको कहता है कि यही समझो। तभी पर्सियस कहता है कि ये दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। मगर वही अचानक से पर्सियस के हाथों में जहाँ कैलिबोस ने काटा था, अचानक से उस पर विष फैलने लगता है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। वही इसके अगले सीन में आर्गोस दिखाया जाता है जहाँ देवता के कहर से डरकर राजकुमारी को क्रैकन को देने का फैसला करते हैं और हेडिस की प्रार्थना करने का भी फैसला करते हैं। इधर राजकुमारी भी ये बात सुन रही होती है और ये बात सुनकर वो काफी दुखी हो जाती है। वही लगातार पर्सियस के शरीर में विष फैल रहा होता है। फिर वहाँ जिन आ जाता है और उसे अपनी शक्ति से ठीक करने लगता है। तभी ड्रेको और उसके लोग जिन पर हमला कर देते ये सोचकर कि वो पर्सियस को मार रहा है। वही जीन इन सब पर भारी पड़ता है और कहता है कि हमें उसका इंतजार है जो देवताओं से उन्हें आजाद कर पाएगा। हम इंसानों के दोस्त नहीं हैं, पर पर्सियस की मदद करने के लिए एक साथ हो सकते हैं। तभी पर्सियस आ जाता है और उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब सब मिलकर देवताओं के खिलाफ जंग शुरू करते हैं। सुबह ड्राको पर्सियस पर गुस्सा करता है और उसे देवताओं का तोहफा इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन पर्सियस उसे मना कर देता है क्योंकि वो एक आम इंसान की तरह क्रैकन का मुकाबला करना चाहता है। तभी वहाँ जिन आ जाते हैं जो सारे बिच्छू को अपने वश में करके सफर के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द डायनो के पास पहुँच सके। वहीं वो लोग एस्ट्रीजिया के बाग में पहुँच जाते हैं जहाँ क्रैकन ने टाइटन्स को हराया था और ये उन डायनो का घर भी था। वो लोग उन डायनो से मिलते हैं जहां पर्सियस क्रैकन को मारने का सवाल पूछता है, लेकिन वो डायनो उन पर हमला करने लगती है। तभी पर्सियस उनकी आंखों को खाई में फेंकने लगता है क्योंकि वो तीनों डायने एक ही आंख से देखती थी और वो किसी का भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकती थी। वो डायने बताती है कि एक ही तरीका है पर तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मेदुसा। उसको देखते ही हर जीवित चीज पत्थर की बन जाती है और वो स्टाइक्स नदी के पार काली दुनिया के किनारे रहती है। पर्सियस उन डायनो की आंखों को उन्हें लौटा देता है, पर तभी ड्राको कहता है कि मेडुसा को काबू में करना नामुमकिन है। तभी पर्सियस कहता है कि हम उसकी गर्दन काट देंगे और स्टाइक नदी की तरफ निकल जाता है। फिर वहीं पर पर्सियस से ज्यूस मिलने आते हैं। तभी पर्सियस पूछता है कि तुम कौन हो? तभी ज्यूस कहते हैं कि तुम मुझे बाबा कह सकते हो। वहीं ज्यूस उसे मना करते हैं कि वो क्रैकन से दूर रहे, तुम क्रैकन को हरा नहीं सकते। तभी पर्सियस कहता है कि इतना यकीन है तो क्यों आए हो यहाँ? तभी ज्यूस कहते हैं कि तुम मेरा खून हो और मेरे बेटे हो, वक्त आ गया है कि तुम स्वर्ग में चलो और देवता की तरह रहो। तभी पर्सियस कहता है कि मैं देवता की जिंदगी से ज्यादा इंसानों की तरह मरना पसंद करूंगा। आपने इंसानों को बनाया पर आप उन्हें नहीं जानते। हम जीते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं अपनों के लिए, और हेडिस से कह दो कि मैं आ रहा हूँ। तभी ज्यूस उसे कहते हैं कि एक मौका है, दोबारा नहीं दूंगा। तभी वो उसे एक सोने का सिक्का देते हैं और कहते हैं कि मौत का सफर थोड़ा महंगा है, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं।
और वो शिकारी तभी पर्सियस से कहते हैं कि हम काली दुनिया से नहीं लड़ सकते, और वो उसे एक ढाल जो कि बिच्छू की कवच से बनी थी उसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। पर्सियस बाकी लोगों से कहता है कि आप लोगों ने डायनो की बात तो सुनी, लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करके रहूंगा। मुझे मौका दीजिए, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं था कि वो मेडूसा को हरा पाएंगे। लेकिन तब भी वो लोग पर्सियस पर विश्वास करते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो लोग आगे बढ़ते हैं और कैलिबोस भी अपना बदला लेने के लिए उनका पीछा कर रहा है। वो लोग स्टाइक्स नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और खैरोन का इंतजार करते हैं, जो मृतकों की आत्माओं को नर्क के द्वार लेकर जाया करता था। तभी जिन पर्सियस से उनको सोने का सिक्का देने के लिए कहते हैं, उस सिक्के को नदी में फेंकता है। खैरोन आता है और उन्हें अथीना के टेम्पल में लेकर जाता है जहाँ मेडूसा रहा करती है। तभी एक सिपाही होता है जो पूछता है कि हमें लड़ना किससे है, क्या वो भी एक बीस्ट है। तभी आयो बताती है मेडूसा बहुत सुंदर थी, जिस पर पोसाइडन का दिल आ गया था। मेडूसा आकर अथीना के टेम्पल में गई थी कि वो उनकी रक्षा करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पोसाइडन ने उसकी इज्जत लूट ली। मेडूसा देवी से मदद मांगती रही, पर देवी ने सिर्फ घृणा के अलावा कुछ नहीं दिया और श्राप दे दिया कि मेडूसा के सामने कोई भी जीवित चीज उससे नजर मिलाएगी वो पत्थर का हो जाएगी। लेकिन आयो कहती है कि मैं अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि श्राप देते समय अथीना ने मेडूसा को इतनी राहत दी कि वो किसी औरत का नुकसान ना पहुंचा सके। मंदिर में सिर्फ आदमी ही जा सकते हैं। हालांकि आज तक कोई लौट कर नहीं आया। वहीं वो लोग अथीना के मंदिर पहुंच मेडूसा को ढूंढने लगते हैं कि तभी मेडूसा उन पर हमला कर देती है और बारी बारी से सिपाहियों को पत्थर का बना देती है। सिर्फ ड्राको, जिन और पर्सियस ही बचते हैं और वो रणनीति बनाकर हमला करते हैं। जैसे ही मेडूसा पर्सियस पर हमला करती है, दूसरी ओर से जिन उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर पत्थर का बनाने की कोशिश करती है, मगर जिनकी जादू की वजह से आंखों में देखने के बावजूद भी पत्थर का नहीं बनता। मगर तभी जिन खुद को विस्फोट कर खुद को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से थोड़े पल के लिए मेडूसा कमजोर हो जाती है, और इसी दौरान ड्रेको भी उस पर हमला करता है। पर मेडूसा ड्राको की आंखों में देखकर उसे पत्थर का बनाकर उसे तोड़ देती है, और उसी वक्त पर्सियस अपनी ढाल के प्रतिबिंब में उसकी छवि देखकर उस पर अचूक वार करता है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और यहाँ मेडूसा का अंत हो जाता है। वही पर्सियस अकेला मेडूसा के सिर को लेकर टेम्पल से बाहर आता है। वही आयो उसे देखकर खुश होती है कि तभी पीछे से कैलिबोस आयो पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। पर्सियस को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है, मगर वो बहुत ही ताकतवर है, जिससे वो पर्सियस पर भारी पड़ता है और वो उसकी तलवार तोड़ देता है। तभी पर्सियस को जमीन पर ज़्यूस के द्वारा दी गई तलवार दिखती है और वो उसे उठाकर कैलिबोस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। मरते मरते कैलिबोस उससे कहता है कि तुम देवताओं की तरह मत बनना। इतना कहकर वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। पर्सियस आयो के पास जाता है और वो कहती है कि तुम जाओ, वक्त नहीं है, ग्रहण शुरू हो चुका है, जाओ वरना देर हो जाएगी और अब आगे का रास्ता सिर्फ तुम्हें ही तय करना है। और ऐसा बोल के वो धुंध में गायब हो जाती है। तभी पैगासस वहां आ जाता है और पर्सियस उस पर बैठकर एर्गोस की तरफ निकल जाता है। वही ग्रहण शुरू हो जाता है और ओलंपस में क्रैकन को आजाद करने के लिए अनुमति मांगता है और उसे अनुमति दे देते हैं। वही समुद्र की गहराइयों से क्रैकन निकलकर एर्गोस की तरफ बढ़ने लगता है। उधर एर्गोस के लोग अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी अंड्रोमेडा को पकड़कर क्रैकन को सौंपने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। तभी क्रैकन समुद्र से निकलकर एर्गोस को तबाह करने लगता है और हेडिस की शक्तियां भी बढ़ने लगती हैं। तभी हेडिस ज़्यूस से कहता है कि क्रैकन मेरा बच्चा है और वो मेरी शक्ति बढ़ाता है। तभी ज़्यूस उस पर नाराज होते हैं और कहते हैं कि यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। पर तभी हेडिस अपनी शक्तियों से ज़्यूस को रोकता है, जिसे ये पता चलता है कि ज़्यूस से ताकतवर अब हेडिस हो चुका है। तभी हेडिस कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया, काली दुनिया में भेजकर मुझे नफरत में डुबा दिया और खुद यहाँ ऐश करते रहे। तभी ज़्यूस कहते हैं कि हम इंसानों का प्यार चाहिए। तभी हेडिस कहता है कि नहीं, मुझे नहीं, सिर्फ आपको चाहिए, क्योंकि मैं जीता हूँ उनके डर पर। आपकी हुकूमत अब खत्म हुई। फिर ज़्यूस कहते हैं कि एर्गोस में अभी भी एक देवमानव है, पर्सियस। हेडिस पर्सियस को रोकने के लिए जाता है। तभी ज़्यूस को अपने किए पर पछतावा होता है। वहीं पर्सियस भी एर्गोस पहुंच जाता है। फिर हेडिस उसे रोकने के लिए फ्यूरिस को भेजता है और फ्यूरिस उसके हाथों से मेडूसा का सिर लेकर भागने लगते हैं। वहीं पर्सियस मेडूसा के सिर को पाने के लिए फ्यूरिस के पीछे भागता है। उधर क्रैकर पूरी तरह से पानी से बाहर निकल जाता है और एर्गोस तबाह करने लगता है। तभी पर्सियस फ्यूरिस से झपटकर सिर छीन लेता है और जैसे ही क्रैकन एंड्रोमेडा को खाने के लिए जाता है,
उसके आंखों के सामने मेडूसा का सिर दिखा देता है और वही क्राकन की नज़र मेडूसा की आंखों पर चली जाती है और क्राकन भी पत्थर में बदलने लगता है। फिर पर्सियस को रोकने के लिए एक व्यक्ति उस पर हमला करता है। तभी राजा उसे रोकने लगता है, मगर वो राजा को ही मार देता है। तभी क्राकन टूटकर बिखरने लगता है और उसके टुकड़ों से दबकर राजा की मौत हो जाती है और पर्सियस मेडूसा के सिर को समंदर में फेंक देता है। तभी हेडिस पर्सियस को मारने के लिए सामने आ जाता है, मगर पर्सियस ज्यूस की दी हुई तलवार से हेडिस पर हमला करता है और हेडिस को पाताल लोक में कैद कर देता है और राजकुमारी की जान भी बच जाती है। राजकुमारी पर्सियस को राजा बनने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि आप एक अच्छी रानी बनेंगी, और ऐसा बोलकर वो पैगासस पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद के सीन में हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ ज्यूस की बहुत बड़ी प्रतिमा गिराई गई थी, जहाँ पर्सियस के परिवार को खत्म किया था। पर्सियस वहाँ पर उन्हें याद कर रहा होता है। तभी ज्यूस वहाँ आते हैं और कहते हैं, ओलंपियस तुम्हारे एहसान का कर्जदार है और मैं भी। तभी पर्सियस कहता है कि हेडिस बच गया, मैंने उन्हें वापस काली दुनिया में भेज दिया। फिर ज्यूस उसे कहते हैं कि वो मौके के इंतजार में है कि कब इंसान कमजोर हो और वो उनकी कमजोरी से शक्तिशाली बने, क्योंकि हेडिस को मौका देना इंसानों के हाथ में है और वो हमेशा से था। लेकिन अब दुनिया जानती है कि एक आदमी है जो उसे रोक सकता है, और उससे कहते हैं कि तुम भले देवता ना बनना चाहो, पर तुम्हारे कारनामों के कारण लोग तुम्हें पूजेंगे। वो कहते हैं कि अगर तुम इंसान ही बनकर जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और वो ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर पर्सियस को आयो वापस मिल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अगले पार्ट में, जिसका नाम है रैथ ऑफ द टाइटन्स। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।